गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इससे भी पहले हम लोगों ने इस क्लास 10 में जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सबको हम लोगों ने पढ़ा है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन में आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, जो बच्चों को बहुत इसमें दिक्कत होता है, लेकिन आप मेरे से पढ़ोगे तो आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में समझ में आएगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को शेयर कर लेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में जरा सा इस पिक्चर को हम आगे करते हैं या फिर बड़ा करते हैं इसको, तब और आपको अच्छे से दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपका त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ए बी सी क्या है? एक आपका समकोण त्रिभुज है। एक ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसका जो बी होगा वो समकोण होगा, मतलब बी जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, जैसा भी आपको यहाँ पर दिख भी रहा है कि बी हमारा कोण 90 डिग्री का है। तो ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर का। ए बी कहाँ पर आपको, ये ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर का है, क्वेश्चन में दिया गया है। और बीसी जो है वो 7 सेंटीमीटर का है। बीसी कहने का मतलब जो ये आपका है, ये क्या है? 7 सेंटीमीटर का है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें से आपको साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी का वैल्यू मान निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो जरा सा पिक्चर को और हम ऊपर करते हैं और यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है ना। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? पहला दिया क्या है? दिया है कोण बी बराबर 90 डिग्री। कोण बी जो है वो समकोण है, 90 डिग्री का है। ठीक है, समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री है ना। वहां पर 90 डिग्री नहीं लिखा रहेगा, समकोण लिखा रहेगा, या फिर कभी कभी 90 डिग्री भी लिखा रहता है। तो आपको ध्यान देना है कि समकोण मतलब 90 डिग्री। यहाँ से ए बी का वैल्यू क्या दिया है? 24 सेंटीमीटर। और बीसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर दिया है। ये क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है। देखिए, कभी भी हमको साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू या फिर कॉसेक से किसी का वैल्यू निकालना होगा तो सबसे पहला काम हमको तीसरा साइड निकालना होगा। सबसे पहले हमको कर्ण निकालना होगा। ये कर्ण अगर हम निकालेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा किसी भी एंगल को निकालने के लिए। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ से हम ए बी पता है और बीसी पता है। तो जब दो साइड पता है, तीसरा साइड निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का यूज आप क्लास 10th में ही पढ़े हैं, चैप्टर 6 या 7 में पढ़े हैं आप। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इस क्वेश्चन को अब यहाँ से तीसरा साइड हम लोग निकालेंगे। चलिए अब इसको हम जरा सा और ऊपर करते हैं, तब आपको यहाँ पर और भी बेहतर समझ में आएगा। यहाँ से कर्ण AC बराबर, कर्ण AC ज्ञात करना है आपको, है ना। तो उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। AC स्क्वायर कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं पाइथागोरस थ्योरम में। तो यहाँ से हमको AC स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से AC का वैल्यू क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ से AB का वैल्यू 24 है, BC का वैल्यू क्या है? 7 है। तो यहाँ से 24 प्लस 7 का स्क्वायर कर देंगे, दोनों में स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ से 24 का स्क्वायर जो होता है वो 576 और 7 का स्क्वायर जो होता है वो 49 होता है। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देंगे तो 625। अब क्योंकि यहाँ पर AC स्क्वायर था तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा ना, तो रूट 625। तो 625 का रूट कितना होता है? 25 होता है। ठीक है, तो तीसरा साइड हमारा निकला वो 25 सेंटीमीटर का निकला, है ना। तीसरा जो साइड हमारा निकला वो 25 सेंटीमीटर का निकला। अब हमको क्या निकालना है? यहाँ से कोण ए के लिए, कोण ए के लिए क्या वैल्यू होगा? कोण ए के लिए आपको ध्यान देना है साइन ए, है ना। साइन ए का वैल्यू क्या होता है? तो साइन ए का वैल्यू होता है लंब बाय कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से हम इसको ऊपर ले आते हैं। एंगल कहाँ पर बनेगा? देखिए, आपको एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर कि जहां पर एंगल बनेगा, जैसे कि एंगल अभी यहाँ पर ए पर बन रहा है। ठीक है, तो ए पर बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये आधार हो जाएगा। ये क्या होगा? आधार। जहां पर एंगल बनता है तो क्योंकि कर्ण तो चेंज होगा नहीं, अगर आधार या तो लंब ही चेंज हो सकता है। तो जहां पर कोण बनता है, अगर कोण यहाँ पर बनेगा तो आपका ये क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा और ये आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, आधार कहाँ पर बनेगा? जहां पर कोण बनता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और अगर यहाँ पर सी में बनेगा, अगर सपोज दैट अगर कोण जो है सी में बनेगा, तो सी में बनेगा तो इसके लिए BC आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और AB क्या होगा? आपका लंब हो जाएगा। आपका हाइपोटेनस, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। कर्ण आपका नहीं बदलता है, कर्ण यही रहेगा, है ना। तो तीनों वैल्यू को याद रखना है आपको। पहला है AB का वैल्यू 24 और BC का वैल्यू 7 और जो आपका AC है उसका वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। सबको याद रखना है आपको, है ना, क्योंकि यहाँ पर पिक्चर आपको नहीं दिख रहा है। अब हम लोग यहाँ से आएंगे तो इसके आगे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा? क्वेश्चन में आपको निकालने बोला गया है साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी निकालने के लिए बोला गया है। सबसे पहला हम लोग काम करेंगे साइन ए निकालने का। तो साइन ए कहने का मतलब लंब बटा कर्ण। ए में एंगल बना है तो BC और बाई AC होगा, क्योंकि BC आपका हो जाएगा लंब और AC क्या हो जाएगा? आपका कर्ण हो जाएगा। AC क्योंकि आपको बदलने वाला नहीं है, है ना। कर्ण हम बताएं कि बदलता नहीं है। BC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू जो है वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से साइन ए का वैल्यू क्या होगा? 7/25। ये हमारा वैल्यू फाइंड हो गया। पहला जो हमारा साइन ए को निकालने बोला गया था, साइन ए निकल गया। अब हम लोग आते हैं नीचे। यहाँ से कॉस ए निकालने के लिए बोला गया। सबसे पहला बोला गया आपको साइन ए,
दूसरा में आपको cos A निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार क्या होगा, जहां पर एंगल बना है तो आधार बटा कर्ण, आधार कितना है AB और यहाँ पर कर्ण कितना है AC है, ठीक है। पिक्चर बार बार यहाँ दिखाने में शायद दिक्कत होता है आपको, तो आप पिक्चर को एक बार ड्रॉ करोगे, इसको नोट्स बनाओगे प्रॉपर, तो आपको समझ में पूरा अच्छे से आ जाएगा। यहाँ से AB का वैल्यू क्या है 24 और AC का वैल्यू है 25, तो cos A का जो वैल्यू हमारा निकला 24/25 आ गया, ठीक है। चलिए पहला जो हमारा पॉइंट था वो क्लियर हो गया। अब हम दूसरे में आते हैं। यहाँ से कौन C के लिए, अब हमको कौन C में बनाना है, कौन कहाँ बनेगा, C में बनेगा। तो ध्यान देना पिक्चर में, अगर आपके पास पिक्चर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पिक्चर नहीं है तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कहाँ पर, जब हमारा एंगल यहाँ C पर बनेगा तो BC क्या होगा आपका आधार हो जाएगा, और AB क्या होगा आपका, AB क्या होगा लंब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको ध्यान देना है, तो यहाँ पर आते हैं हम लोग नीचे, यहाँ पर आपको आना है। यहाँ पर साइन C इक्वल टू क्या होगा, साइन C इक्वल टू लंब बटा कर्ण। लंब कितना है AB और कर्ण कितना है AC। देखिए कर्ण हम बता रहे हैं बार बार कि कर्ण चेंज नहीं होता, बदलता नहीं है, हाइपोटेनस बदलता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से AB का वैल्यू 24 और AC का वैल्यू 25, तो साइन C का वैल्यू आया 24/25, ठीक है। अब cos C हमको निकालने के लिए बोला गया। cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है BC और कर्ण कितना है AC, तो यहाँ से BC का वैल्यू 7 और AC का वैल्यू 25, तो cos C का जो वैल्यू हमारा निकला 7/25 निकला है ना, 7 और 25 निकला। तो इस हिसाब से हमारा जो ओवरऑल आंसर निकल के आता है, 4 चीज निकालने के लिए बोला गया था, चारों चीज आपके सामने है, चारों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, पहला जो हमारा वैल्यू निकला है साइन A का वैल्यू निकला है 7/25, दूसरा है cos A का वैल्यू 24/25, और यहाँ से साइन C का वैल्यू 24/25 और साइन C का जो वैल्यू है 7/25 है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस, इस तरह कंटेंट हमारे चैनल पर रेगुलर आपको अपडेट मिलता है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि वो भी मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से मैथ्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। और जो बच्चे नए हैं बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, इसके लिए अपडेट्स मेरा सुबह 10 बजे आता है, वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं ऐसे मजेदार वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।